पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला पर मनसा के जवारपुर गांव में फायरिंग हुई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में गायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना में मूसेवाल के साथ 2 अन्य लोग घायल हो गए। सिंगर मूसेवाला की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकियां मिल रही थी। इसके बावजूद पंजाब की आप सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ली थी। मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर पंजाब पुलिस ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह आपसी रंजिश का मामला है। सिद्धू मूसेवाला आज अपनी बुलेट प्रूफ कार और गनमैन को साथ में लेकर नहीं चल रहे थे। एफआईआर दर्ज की जा रही है। हम गैंगस्टर और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर सीएम भगवंत मान ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस घटना से वो बेहद दुखी हैं। हत्या में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी प्रार्थनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के साथ है। मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। उन्होंने अभी पंजाब के सीएम मान साहिब से बात की। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इनके सबसे बनती है जिसके से लोग हौसला और शांति बनाए रखें। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा है, जो दिल्ली में बैठकर पंजाब को चला रहे हैं। दोनों को तुरंत इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर पंजाब में ये क्या हो रहा है। आधार कार्ड को लेकर सरकार की ओर से लोगों को दी गई चेतावनी को वापस ले लिया गया। सरकार के बयान में कहा गया कि यूआईडीआई की ओर से 27 मई को जारी एडवाइजरी इस संदर्भ में जारी की गई थी कि कोई फोटोशॉप के जरिए आधार कार्ड का दुरुपयोग न कर ले। सरकार ने कहा कि एडवाइजरी की गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। देश के लोगों को गर्मी से जल्दी निजात मिल सकेगी। मानसून विभाग यानी आईएमडी ने बताया कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी। मानसून अमूमन देश में 1 जून को प्रवेश करता है, लेकिन इस बार यह 2 दिन पहले ही आ गया। मध्य प्रदेश में मानसून के 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। भोपाल और इंदौर में यह 18 जून तक पहुंचेगा। राजस्थान में 20 जून तक आने की संभावना है। नेपाल से लापता तारा एयर की लोकेशन का पता चल गया। नेपाल सेना के प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय लोगों के नेपाल सेना को दी गई जानकारी के मुताबिक तारा एयर का विमान मानापाती हिमाल के निचले हिस्से में देखा गया था। नेपाल सेना जमीन और हवाई मार्ग से घटनास्थल की ओर बढ़ रही है। एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन कठुआ जिले के राजबाग थाना क्षेत्र सीमा की ओर से आ रहा था। ड्रोन के साथ एक पेलोड जुड़ा है, जिसकी जांच बम निरोधक दस्ते द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जानकारी दी है। देवबंद में दूसरे दिन भी जमीयत उलमा ए हिंद का सम्मेलन चला। इस दौरान जमीयत की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह जैसे मामले भी शामिल हैं। सम्मेलन में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद बदनी ने कहा कि हर चीज पर समझौता हो सकता है, लेकिन विचारधारा पर समझौता नहीं हो सकता। बदनी ने कहा कि शरीयत में दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 जून को होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 16 उम्मीदवारों की नामों की लिस्ट जारी कर दी है। 15 राज्यों में 57 सीटों के लिए मतदान होगा। इस सूची में कर्नाटक से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महाराष्ट्र से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का नाम शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए। दोनों ही उम्मीदवार बाहरी हैं। रंजीत रंजन बिहार से पूर्व सांसद हैं, जबकि राजीव शुक्ला यूपी से पूर्व सांसद रहे हैं। कांग्रेस ने विवेक तन्खा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर पलीता लगाया था। कांग्रेस ने इन्हीं के नेतृत्व में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कोशिश की थी कि ओबीसी को आरक्षण न मिले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी निकाय चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा उसके नाम पर विचार किया जाएगा। वी डी शर्मा ने कहा कि जो सबके बीच में रहने वाला और जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे बीजेपी महापौर का टिकट देगी। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद सरोज पांडेय का बड़ा बयान सामने आया। सरोज पांडेय ने विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी तैयारी पूरे 90 विधानसभा सीटों पर है। 90 विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन जहां मैं रहती हूं वहां से ही मेरी शुरुआत हुई।
बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है, जहां सीएम ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते नक्सली गतिविधियों में अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण नक्सलवादी विचारधारा से दूर हो रहे हैं और अब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों में सुरक्षा जवानों के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग गाँव में कैंप और बैंक खोलने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, जिसके उपलक्ष्य में 1 जून से 15 जून तक छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसका मकसद केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रायपुर पहुंचे। वे 31 मई को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 9वां एपिसोड प्रसारित हुआ। प्रदेश में कई बूथों पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। रायपुर के पाटीदार भवन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात के जरिए देश के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ग्वालियर चंबल दौरे के दौरान सुरक्षा में लापरवाही का जिक्र किया और कहा कि उन्हें भिंड दौरे में खराब वाहन उपलब्ध कराया गया था, साथ ही ड्राइवर के साथ एक आरक्षक बिना किसी सुरक्षा हथियार के दिया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का निकाय चुनाव को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों के परिवार को भी महापौर का टिकट दिया जाए। चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को उतारा जाएगा, चाहे वो विधायक हो या विधायक का परिवार। ओबीसी आरक्षण पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ। 23 ऐसे स्थान है जहां एक भी ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं हुआ। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अपनी होर्डिंग लगाकर बधाई देने में पैसे खर्च कर रही है। साथ ही कमलनाथ ने अप्रत्यक्ष चुनाव पर भी निशाना साधते हुए बीजेपी को घेरा। भोपाल में बारिश के पहले की तैयारियों में देरी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द नाले नालियों की सफाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि निगम कमिश्नर के साथ नालों का निरीक्षण भी किया और IB24 ने सवाल आपका है कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया था। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में जर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर गए कपिल सिब्बल वाले प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वो पहले आरजेडी से राज्यसभा में गए थे, फिर कांग्रेस से गए थे और अब समाजवादी से चले गए। यह लोग पार्टी की विचारधारा से चलने वाले नहीं बल्कि सत्ता भोगी है। भोपाल में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर सचिन अतुलकर के नाम पर फेक आईडी बनाई गई, जिसमें प्रोफाइल पर एक बच्ची की फोटो लगाई गई और ब्लड कैंसर पीड़ित बताकर इलाज के नाम पर लोगों से मदद मांगी गई। कोरबा पुलिस ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिला संयोजक जैनेन्द्र कुर्रे को गिरफ्तार किया। जैनेन्द्र पर जैन गुरुओं के अपमान का आरोप है और बताया जा रहा है कि जैनेन्द्र ने कुछ दिन पहले फेसबुक में कोरबा आए जैन गुरुओं की फोटो पोस्ट करते अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद जैन समाज के लोगों ने मामले में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। कोरबा में मेला प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करते निगम अमले ने मेला के संचालन पर रोक लगा दी है। मेला संचालन में लापरवाही का आरोप है। बीती रात प्रबंधन की लापरवाही की वजह से रेंजर झूला करीब 20 मिनट हवा में ही 30 फीट ऊपर लटका रहा, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे के शाहपुर मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और उनका 8 साल का बेटा शामिल है। मृतक खंडवा के खेड़ी साबुत गांव पूरा गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र के कैथा गांव में सड़क किनारे प्रवेश द्वार से बाइक टकरा गई। हादसे में दादा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पोता घायल हुआ, जिसका इलाज जजापुर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा में खराब सड़क एक बार फिर एक बुजुर्ग के मौत का कारण बन गई। ट्रेलर की चपेट में आने से उसका पैर टूट गया। इस बीच उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मरने वाले का नाम बसंत सिंह बताया जा रहा, जो हलवाई का काम करता था। जांजगीर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 49 पर कुकरा गांव के करीब बस ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। ठोकर के बाद बाइक बस के सामने हिस्से में फंस गया और दूर तक घसीटता रहा, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जांजगीर से बिलासपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धमतरी के देवरी गांव में तालाब में डूबने से वार्ड पंच की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान पंच गहरे पानी में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। वही सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
कांकेर जिले के पखांजूर में दुकानों के सामने अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर मारपीट हो गई। सूचना पर बीच बचाव करने पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जल्द पखांजूर दौरे पर जाएंगे, जिसकी तैयारी के चलते प्रशासन अवैध कब्जे को हटा रही है। नीमच में एक विवाह समारोह में नाचने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान एक 22 साल का युवक घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बस्तर जिले के नागरनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्कर करते हुए एक युवक को पकड़ा है। उसके पास से 50 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। उड़ीसा से हरियाणा में गांजा खपाने की नीयत से तस्करी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। डूंगरगढ़ के छुरिया में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में 3 वहां से फरार आरोपी दंपत्ति की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होने के 3 माह बाद भी पुलिस आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुंगेली जिले के लोरमी थाना पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने सारदा गांव पहुंची और घेराबंदी कर मवेशियों से भरे ट्रक को जब्त किया। ट्रक में 25 मवेशियों को भरा गया था, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए। वहीं मवेशियों को गौठान भेज दिया गया है। कबीरधाम जिले में रणवीरपुर में पदस्थ पटवारी को एसडीएम ने निलंबित कर दिया। पटवारी योगेंद्र मिश्रा पर पहले भी किसानों ने कई आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। वहीं पटवारी का बीते दिन साथियों के साथ शराब पीने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर सोहारा तहसील कार्यालय में पदस्थ कर दिया है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लगभग 8 महीने बाद पीड़िता को भी बरामद करते हुए इसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नरजू खैरबार ने सितंबर 2021 में गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग की टीम अवैध परिवहन और उत्खनन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हफ्ते भर में 27 वाहनों पर कार्रवाई की गई। मिट्टी खुदाई के 2 प्रकरण बनाए गए और 9 ईंट भट्टे को सील किया गया। इस तरह 6,24,000 को जुर्माना भी लगाया गया। इंदौर में जीएसटी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ 700 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फ्रॉड करने की शिकायत मिली थी। गिरफ्तार 2 आरोपियों को सीजीएसटी पुलिस ने रिमांड पर लिया। 3 आरोपी राज्य साइबर सेल पुलिस की कस्टडी में है। भाटापारा के सुहेला पुलिस ने डीजल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 35 लीटर डीजल भी बरामद हुआ। प्रधान आरक्षक की टीम ने सरकरी में रात्रि गश्त के दौरान 3 लोगों को डीजल चोरी करते रंगों हाथों पकड़ा है। ग्वालियर में एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मुरमुरे से भरे बोरियों के बीच छिपाकर ले जा रहे 116 बैग डोडा चूरा जब्त किया। 2,500 किलोग्राम डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ से अधिक है। ट्रक झारखंड से ग्वालियर के रास्ते होते हुए राजस्थान ले जाया जा रहा था। एनसीबी ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले के कंचनपुर गांव के ग्रामीण लंबे समय से कच्ची सड़क को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। बारिश का मौसम भी आने वाला है, इसलिए ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई। कंचनपुर से साकरा पहुंच मार्ग जर्जर हो गया। 12 गांव को इस मार्ग से रोज मुख्यालय जाना पड़ता है। वहीं जिला प्रशासन नियमों का हवाला देते हुए बारिश के पहले सुधारने का आश्वासन दे रहा है। अनूपपुर जिले में दार सागर ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। स्कूल में 5 कक्षाओं के 65 छात्र एक ही कमरे में पढ़ाई करते हैं और इसी कमरे में प्रधानाचार्य का ऑफिस भी है। आलम यह है कि छात्रों के लिए विद्यालय में ना तो पीने का पानी ना ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। कबीरधाम जिले के 26 उपार्जन केंद्रों में 5,261 क्विंटल धान जाम है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सबसे ज्यादा कुमी सोसाइटी में 968 क्विंटल धान का शॉर्टेज पाया गया, जिसकी कीमत 24 लाख से ज्यादा है। इस पर कलेक्टर ने प्रबंधक और उपार्जन प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और वसूली करने को भी कहा है। भाटापारा के गोर्दी ग्राम में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्चा घायल हो गया। बच्चा तालाब में नहाने गया था, जहां बिजली तार अचानक टूटकर उनके सिर पर गिर गया। करंट की चपेट में आने के बाद बालक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की शिकायत परिजनों ने थाने में की है। राजधानी भोपाल में आज तीसरे दिन भी लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ा। आज भी नर्मदा पाइपलाइन से पानी सप्लाई नहीं हुआ। वहीं नगर निगम ने वैकल्पिक रूप से पानी सप्लाई की व्यवस्था कराई थी, जो फेल हो गई। बता दें कि शाहगंज में आंधी तूफान के दौरान बिजली के 5 टावर गिरे थे, जिसे दुरुस्त करने का काम पूरा होने के बाद भी सुविधा बहाल नहीं हो पाई है।
महासमुंद जनजाति सुरक्षा मंच ने पटवारी कार्यालय के सामने सभा का आयोजन किया। सभा के बाद 300 आदिवासियों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि उन लोगों को आरक्षण का लाभ न मिले जो दूसरा धर्म ईसाई या इस्लाम अपना लिए। उन्होंने अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग की है। जशपुर जिले में गायलुंगा ग्राम पंचायत में अज्ञात व्यक्ति ने मुख्य सड़क को काटकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीण आक्रोश में। सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन रोड क्यों ब्लॉक किया गया यह अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है।